दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में वन लाइनर 100 क्वेश्चनों का सेट है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। निठल्ले की डायरी नामक व्यंग संग्रह के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से। तीसरा भाग है बसेरे से दूर। चौथा भाग है 10 द्वार के सोपान तक। करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? भवभूति ने दी है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। किस रचनाकार ने स्वयं को उर्दू और हिंदी द्वय का कवि माना है? शमशेर बहादुर सिंह ने माना है। त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। त्रिवेणी में कौन कौन कवि आते हैं? सूरदास, तुलसीदास, जायसी इस पुस्तक के केंद्र में आते हैं। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो किसकी पंक्ति है? ये बोधा की पंक्ति है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में कौन सा रस है? तो शांत रस है। ब्रह्मसूत्र का रचना किसने की है? यहाँ पे की होना चाहिए। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की है? तो बादरायण ने की है। बादरायण ने की है, याद रखना। जिस पर निर्णय ना हुआ हो तो वो क्या होगा? अनिर्णित। भक्ति रस का स्थायी भाव है परारति। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रहे थे थी दीर्घ जल धार में कौन सा छंद है? अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवे छंद है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? महिम भट्ट ने माना है। बीमारी का इलाज किसकी एकांकी है? उदय शंकर भट्ट की है। मिश्र बंधुओं द्वारा विवेचित प्रथम कवि कौन है? सूरदास है। नी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा निश्चयति। रुद्रट, यहाँ पे रुद्रट थोड़ा सा गलत हो गया वर्तनी की दृष्टि से, सही समझे आप। रुद्रट किस शताब्दी के कवि हैं? तो 9वीं शताब्दी के। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो टाइपिंग में 1 आया है, तो आप 9वीं शताब्दी समझे। पद्माकर ने जुगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की थी? जगत सिंह के। एक सामवादी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा है। नाटक विधा की रचना है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे
बोधा बनो पंक्ति किसकी है? तो ये बोधा की पंक्ति है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने की है। श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा है? भोज ने लिखा है। डरी हुई औरत कहानी के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया। यश का अर्थ आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है, किसने माना है? तो भिखारी दास ने माना है। किस छंद में 11 वर्ण होते हैं? तो उपेंद्र चा में होते हैं। पहले भीतर तब देवता पितर लोकति का अर्थ क्या है? पेट पूजा सबसे प्रधान है। पुराजा में समास है, कर्मधारय समास है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन है? तो राम आज्ञा प्रसन्ना बलि में है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर है। हिंदी भाषा के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग होते थे? तो 3 प्रकार के होते थे। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नबीन। किसकी पंक्ति है? तो ये कवि देव की पंक्ति है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या था? ज्ञान था। जायसी के पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु कौन थे? भक्तिकालीन कवि थे, हरिराम व्यास थे। मन रे परिस हरि के चरण पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। शुक्ल जी मीरा के ग्रंथों की संख्या मानते हैं, कितनी मानी है? 4। मीराबाई मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी? माधुर्य भाव की थी। सूरदास की साक्ष्य भाव की थी। तुलसीदास की दास्य भाव की थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर होंगे, अक्सर पूछा जाता है। कभी सूरदास की भक्ति पूछ लेते हैं, कभी तुलसीदास की, कभी मीराबाई की, तो तीनों की लिख दी है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे किसकी पंक्ति और कौन सा छंद है? तो ये नंददास की पंक्ति है और 56 छंद है। युक्ति ओ जनपरास अस्थिति भरी अति भारी, युक्ति ओ जनपरास अस्थिति अति भारी नामक पद भक्तमाल में कितने लिए? तो इसमें होगा किसके लिए लिखा गया है? तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्तनी अशुद्ध है, तो सूरदास के लिए याद रखना। सूरदास ने अपनी वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? तो साहित्य लहरी में दिया है। किसने कहा है कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रस अनुभूति कह सकते हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की थी? कंकाल की। शेरकोट, बंजरिया और धामपुर नाम का गांव किस उपन्यास में है? यहाँ पे भी थोड़ा टाइप गलत हुआ है, तितली में है। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श की समन्वयति करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? बाबू गुलाब राय ने लिखा। गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखा है? तो बाबू गुलाब राय ने लिखा है। वह साहित्य राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र न हो, किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो सके, तो ये किसने कहा है? तो ये चतुर्वेदी माखनलाल ने कहा है। तो इसका शुद्ध रूप होगा माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। तो इसे ये उल्टा है, इसे सीधा ही कर लेना। माखनलाल चतुर्वेदी का कथन है। अग्ग जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 20वीं सदी का वाणभट्ट कहा है। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो ये कथन किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ये किसका कथन है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई? माखनलाल चतुर्वेदी। श्री जयशंकर प्रसाद अक्षर है, किसने कहा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है, किसने कहा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। जगमोहन सिंह ने ब्रज भाषा में कालिदास की किन रचनाओं का अनुवाद किया है? ऋतुसंहार और मेघदूत का। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कौन सेठ काव्य की रचना की है? तो कंस वध, जो अपूर्ण प्रबंध काव्य है, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप की। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। इसकी समय सीमा क्या थी? 1900 से 1918 तक मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किस के अंतर्गत रखा है? नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। इसकी समय अवधि 1893 से 1918 मानी है। ये आपको पॉइंट वाइज दिए। श्रीधर पाठक 1859 और 1928 खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? स्वच्छंदतावादी। श्रीधर पटना
श्रीधर पाटना ने एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में की है? लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। यहाँ पे श्रीधर पाठक होना चाहिए, पाटना लिखो तो इसे कट कर देना। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन मैक्टिकल क्रिटिसिज्म पुस्तकों के लेखक कौन हैं? रिचर्ड हैं। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव अनुभाव विभचारी संयोग संयोगद निष्पत्ति। तो ये सूत्र किसका था? भरत मुनि का, याद रखना। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर के निर्गुण पंथ होना चाहिए। पंथ के आधार पर भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये टॉपिक वाइज थे यहाँ पे 2 पेज। राहुल संकीर्तयायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहप्पा है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? स्वयंभू है। इसको काव्य की आत्मा, यहाँ पे रस होना चाहिए, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी थी? तो देवी विश्वनाथ ने दी थी। यहाँ पे बहुत मिस्टेक हुई है, तो याद रखना, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी है? विश्वनाथ ने। रस के कितने व्यय होते हैं? तो 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है। संचारी भाव 33 माने हैं, 8 स्थायी भाव माने हैं और 8 सात्विक भाव माने हैं। तो उन्हें कुल मिलाकर इनका 49 बनता है। अभिनव गुप्त को यहाँ पे को लिखा हुआ के होना चाहिए। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। भरत मुनि ने संचारी भाव को क्या माना है? व्यभिचारी भाव माना है। वीर रस के आचार्यों ने कितने भेद माने? तो 4 माने, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। एको रसा करुणा किसने कहा है? भवभूति ने कहा है। अकबर के नवरत्नों में कौन सम्मिलित था? रहीम थे। यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध हुई है क्योंकि जो PDF हमने बनाया था वो किसी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से निकला नहीं, तो उसी का बना हुआ पहले का PDF ले लिया है, तो इस वजह से इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग सही से नोट कर लेना। यहाँ पे युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं तो दामोदर भट्ट है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने की है। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बिनी है। मिश्र बंधुओं का तुलनात्मक ग्रंथ 1910 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित हुआ था। अनुसंधान पर आलोचना का विकास कब से व किसके द्वारा हुआ है? नागरी प्रचारणी पत्रिका शोध पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1896।
परिचयात्मक आलोचना का आरंभ किस युग से होता है? तो भारतेंदु युग से होता है। सरस्वती पत्रिका में परिचयात्मक आलोचनाएं प्राय किसके द्वारा लिखी गई हैं? द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। देववातु ग्रंथ नहीं है, तो गोविंद विलास का नहीं है। पृथ्वीपुत्र निबंध किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? पंत ने। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा है? सती प्रताप। संस्मरणों के सुमन कृति किसकी है? राम कुमार वर्मा की। सुहाग बिंदी एकांकी के रचनाकार कौन है? गणेश प्रसाद द्विवेदी है। आर्य सप्तशती रचना किसकी है? गोवर्धनाचार्य की है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? दिग्भ्रांत है। निष्कपट में संधि है, विसर्ग संधि है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र तिवारी ने लिखी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो टाइपिंग मिस्टेक थी तो वो इस वजह से हुई क्योंकि जो PDF आज बनाया था वो तकनीकी खराबी की वजह से मोबाइल में नहीं आ सका। तो ये पहले का PDF था तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताना। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।